कहा जाता है कि हम इंसानों के पूर्वज एक ही थे, जिन्हें होमो सेपियंस कहा गया। और क्या वाकई हमारे पूर्वज सिर्फ होमो सेपियंस थे? शायद नहीं। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें जाना होगा आज से 28 लाख साल पहले। अफ्रीका में जब इंसान की प्रजाति से समानता रखने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई और आज से 19 लाख साल पहले होमो इरेक्टस जैसा मानव के समान जीव अस्तित्व में आए थे। ये भी हमारे पूर्वज नहीं थे, पर ये मानव जैसी प्रजाति के पहले जो जीव थे, जिसने अफ्रीका से बाहर निकलकर पूरे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से पर अपना राज कायम किया था, जो लगभग 70,000 साल पहले मानव समान प्राणी के रूप में दिखाई देने लगे थे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो ये जीव विलुप्त हो गए। दरअसल जिस समय होमो इरेक्टस अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, उस वक्त इंसानों से समानता रखने वाले एक और प्रजाति थी, जिसे होमो हेडेलबर्गेंसिस कहा गया। वो भी उसी अफ्रीका में पनप रहे थे, जिसने आज से तकरीबन 3 से 4 लाख साल पहले यूरोप और एशिया में कदम रखा था। यही हेडेलबर्गेंसिस यूरोप और एशिया में विकसित हुए, और कुछ प्रजाति जो अफ्रीका में रह गई थी, वो मॉडर्न ह्यूमन यानी कि होमो सेपियंस के रूप में विकसित हुई। अब होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस ने भी अफ्रीका से निकलकर मिडिल ईस्ट में अपना पहला कदम रखा, जहाँ के कुछ हिस्सों में निएंडरथल से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद करीब आज से लगभग 50,000 वर्ष पहले होमो सेपियंस यूरोप और पूर्वी एशिया पहुंचे, और जिसका परिणाम स्वरूप अफ्रीका के कुछ हिस्सों को छोड़कर यूरोप और एशिया के अधिकतर हिस्सों में रहने वाले होमो सेपियंस के वंशजों में निएंडरथल का कुछ हिस्सा यानी डीएनए पाया गया है। यानी कहा जा सकता है कि हम होमो सेपियंस आज तक जिंदा हैं, जबकि होमो इरेक्टस 70,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे और निएंडरथल 40,000 साल पहले यूरोप और एशिया से खत्म हो गए थे। और जहां तक की बात की जाए इन प्रजातियों की खत्म होने की, तो ये राज अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन चुकी है।